नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ हाजिर हैं। देश और दुनिया की खबरों पर भी रहेगी नजर फटाफट अंदाज में। चलिए इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। सांबा सेक्टर में तैनात बीएसएफ के एक जवान ने मशकूक हालत में अपनी ही राइफल से खुद को मारी गोली। जवान की शनाख्त नरेश कुमार के तौर पर हुई। सांबा सेक्टर के बीएसएफ की सरहदी चौकी चलियाई में ये जवान तैनात था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मकामी दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैक डाउन किया। डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में दहशतगर्दों की जायदादें कुर्क करने की तैयारी। जमीन के अलॉटमेंट का मामला, एलजी इंतजामिया का महबूबा मुफ्ती को अददशुमार के साथ करारा जवाब। कहा 2 लाख नहीं सिर्फ 2711 लोगों को जमीन अलॉट करने का मंसूबा। महबूबा मुफ्ती के बयान को दिया गलत करार। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात करवाने का मामला, सुप्रीम कोर्ट दरखास्त की समाअत के लिए तैयार। 11 जुलाई के बाद होगी समाअत। आर्टिकल 370 को चैलेंज करने वाली दरखास्तों के बाद समाअत करेगी। समाअत 5 जजों पर मुश्तमिल आईनी बेंच में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से अर्जी की कॉपी देने को मरकज को कहा है। अलहदगी पसंद लीडर नईम अहमद खान की तरफ से दाखिल की गई एक अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट आज करेगा समाअत। श्रीनगर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर को अटैच करने के ट्रायल कोर्ट के हुक्म को किया गया है चैलेंज। बारामूला पुलिस का ऑपरेशन ड्रग्स फ्री, एक मंशियात स्मगलर को गिरफ्तार किया गया। पंजूरा कुंजर में नाका चेकिंग के दौरान 105 ग्राम ममनुआ चरस बरामद की गई। मुकदमा दर्ज। जम्मू यात्री निवास से अमरनाथ यात्रा के लिए 7वां जत्था रवाना हो चुका। जत्थे में 6554 यात्री शामिल हैं। 3864 यात्री पहलगाम मार्ग से, वहीं 2690 यात्री बालतल मार्ग से रवाना हुए। तो उधर 8वें जत्थे में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। सालाना अमरनाथ यात्रा जोशो खरोश के साथ जारी। बुध तक बाबा बर्फानी का दर्शन करने वाले यात्रियों की तादाद पहुंची 67,566। कल एक ही दिन में 18,000 से ज्यादा यात्रियों ने किए मुकद्दस गुफा के दर्शन। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने बालतल बेस कैंप का किया दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात और दीगर सहूलियात का लिया जायजा। मवासिलाती इंतजामात के अलावा यात्री गाड़ियों के लिए पार्किंग की सहूलियात का भी मुआयना किया। अमरनाथ यात्रा 2023 का सिलसिला जारी। शादीपुरा यात्रा कैंप में लगातार पहुंच रहे हैं यात्री। यहां यात्रियों की सहूलियात के लिए लगाए गए हैं मुफ्त लंगर। मुख्तलिफ अक़साम के खाने यात्रियों के लिए 24 घंटे दस्तयाब। जम्मू कश्मीर पुलिस का पीओजेके से काम करने वाले मकामी दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन। डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में दहशतगर्दों की जायदादें जब्त करने की तैयारी। 250 से ज्यादा दहशतगर्द हैं पीओजेके में सरगर्म। जिला इंतजामिया श्रीनगर को मिली बड़ी कामयाबी। लैंड माफिया से तजावुजात की गई अराजी सील कर दी गई। पंडितों की जायदाद बरामद। मंदिर की जमीन सील की गई और मकामी लोगों ने इस अमल का किया खैर मकदम। श्रीनगर में स्मार्ट मीटरों की तनसीब के खिलाफ आवाम में काफी नाराजगी पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि इंतजामिया ने बेरोजगारी से जूझ रहे आवाम पर मजीद बोझ डाल दिया। स्मार्ट मीटरों की तनसीब के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। श्रीनगर के गुजवारा, राजौरी कदल के लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाने की मुखालिफत की। मुश्तिल अफराद ने इंतजामिया से स्मार्ट मीटर नहीं लगाने का मुतालबा किया। बीरवा के रुटसन में पीने की पानी की किल्लत से अवाम परेशान है। तवील मुसाफत तय करने के बाद पीने का पानी मिल रहा है। इलाके में पीने के पानी की सप्लाई का कोई इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मकामी लोगों ने पीने के पानी की फराहमी का इंतजामिया से मुतालबा किया। ईडीआई पामपोर में एक पंचिंग सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें खित्ते के कारोबारियों ने हिस्सा लिया। कमिश्नर सेक्रेटरी सनत और तिजारत जम्मू कश्मीर की क़यादत में इजलास मुनक्किद हुआ। यूटी के तूलो अर्ज में बाकायदगी से मुनक्किद किए जाने वाले इजलास का ये एक हिस्सा है। पिछले कुछ महीनों से यूटी में इस तरह के प्रोग्राम्स मुनक्किद हो रहे हैं, जिससे नौजवान तबके को फायदा मिल रहा है। सीआरपीएफ 162 बटालियन ने डीपीएल कुपवाड़ा में राइजिंग डे मनाया। इस मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में जवानों अफसरान ने रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किया और 20 साल मुकम्मल होने पर खुशी मनाई। इस दौरान कमांडिंग अफसर विंदु कुमार और दीगर अफसरान मौजूद रहे। कमांडिंग अफसर विंदु कुमार ने कहा कि ये दिन सीआरपीएफ के लिए एक खुशी और तारीखी दिन है। सीआरपीएफ अमन-ओ-अमान के साथ
आवाम के साथ रिश्तों को मजीद मुस्तहकम बना रही है। तकरीब में जवानों और अफसरान ने देशभक्ति के गीत पर डांस किया और कार्यक्रम में खवातीन की एक बड़ी तादाद भी मौजूद रही। शाहडोरा बडगाम से सोगाम, जोहामा और कई इलाकों को जोड़ने वाली सड़क कई बरसों से खस्ताहाली का शिकार है। इस सड़क पर महकमे पीएचई की जानिब से पाइपलाइन बिछाने का सिलसिला जारी है, जो कभी खत्म नहीं हो रहा है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों को काफी परेशानी का सामना है। ड्राइवर्स का कहना है कि इनको लगातार गाड़ियों की मरम्मत करनी पड़ती है। वहीं लोगों का कहना है कि सड़क की खस्ताहाली से काफी धूल भी उठती है, जिसकी वजह से वो कई बीमारियों में भी मुब्तला हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज तक कई मरतबा इंतजामिया ने वादे किए मगर कभी भी पूरा नहीं किया। इन्होंने एक मरतबा फिर से इंतजामिया से अपील की कि उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस का पीओजेके से काम करने वाले मकामी दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन चल रहा है। डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में दहशतगर्दों की जायदादें जब्त की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में बेघर लोगों को जमीन अलॉट करने के मामले में कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक हमीद कर्रा ने तनकीद किया। कहा, जम्मू कश्मीर के डेमोग्राफी को तब्दील करने की कोशिश। श्रीनगर में स्मार्ट मीटर की तनसीब के खिलाफ अवाम में काफी नाराजगी। गुजवारा, राजौरी, कदल के लोगों ने एहतजाज किया। बेरोजगारी से जूझ रहे लोगों ने कहा कि अवाम पर डाला गया है मजीद बोझ। टैक्सी यूनियन मेंढर के सदर ने ट्रैफिक पुलिस के आला अफसरान से अपील की। कहा, बगैर परमिट गाड़ियों पर लगाई जाए रोक। ड्राइवर बगैर लाइसेंस चला रहे हैं गाड़ियां। शगुन शर्मा ने पुंछ डिफेंस सर्विसेज का सीडीएस इम्तिहान पास करके जिले का नाम रोशन किया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़े गांव से ताल्लुक है। पाकिस्तानी गोलाबारी के बावजूद शगुन शर्मा पहुंची आला मकाम पर। महाराष्ट्र में एनसीपी की टूट पर बीजेपी नेता त्रिलोक कपूर ने हिमाचल को लेकर दिया बड़ा बयान। त्रिलोक कपूर ने कहा कि महाराष्ट्र में एनसीपी जैसा हाल ही हिमाचल में भी होने वाला है। हिमाचल कांग्रेस में जल्द ही टूट होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। मंडी के सराज इलाके के धरोटधार में जनसभा को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कांग्रेस की नीति और नियत पर सवाल उठाए। जयराम ठाकुर ने कहा, कांग्रेस खुद को कुछ करती नहीं है, दूसरी पार्टियां जब अच्छा करती हैं तो उसकी आलोचना करती है। पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने भी कांग्रेस पर चुनावी वादों को लेकर हमला बोला। विक्रम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव में वादा किया था कि 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी, हर साल 1 लाख नौकरियां मिलेंगी, लेकिन अब तक एक भी बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिली है। बारिश के चलते सीएम सुक्खू के शाहपुर और पालमपुर दौरे पर पानी फिर गया। सीएम को चंडीगढ़ से हेलीकॉप्टर से शाहपुर आना था, लेकिन बारिश के चलते हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया। हालांकि सीएम ने दोनों जगहों पर वर्चुअली जनसभा को संबोधित किया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने चंबा में अधिकारियों के साथ बैठक कर मिंजर मेले की तैयारियों का जायजा लिया। चंबा में हर साल आयोजित होने वाला ऐतिहासिक मिंजर मेला 23 जुलाई से शुरू होगा और 30 जुलाई को मेले का समापन होगा। बच्चों में आर्थिक मामलों की समझ विकसित करना भी जरूरी है। इसी मकसद के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से शिमला में वित्तीय साक्षरता पर अखिल भारतीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्विज कंपटीशन में कई स्कूल के छात्रों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और आरबीआई शिमला के क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र सिंह अमर भी विशेष तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों की समझ और ज्यादा विकसित होती है। विधायक रवि ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र लाहौल स्पीति को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। विधायक ने लाहौल के बिहाली में 48,97,000 रुपए की पेयजल योजना का शिलान्यास किया। वहीं त्रिलोकनाथ में कैफेटेरिया और पार्किंग का शिलान्यास किया गया। भीम आर्मी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह के पोस्ट से देश भर में बवाल मचा हुआ है। पोस्ट में क्षत्रिय समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसके विरोध में शिमला में सचिवालय के पास कल जोरदार प्रदर्शन हुआ। शिमला में देवभूमि क्षत्रिय संगठन की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। चंबा के मनोहर हत्याकांड को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। बुधवार को बिलासपुर में हिंदू संगठनों ने आक्रोश रैली निकाली और हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन किया। आक्रोश रैली कॉलेज चौक से उपायुक्त कार्यालय तक निकाली गई।
नालागढ़ के बद्दी इलाके के झाड़माजरी में लोग एक शराब की दुकान का विरोध कर रहे हैं। शराब की ये दुकान रिहायशी इलाके की गली में खोली गई है, जिससे लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। आरोप है कि शराब के नशे में शराबी रास्ते से आने जाने वाली लड़कियों और महिलाओं से छेड़खानी करते हैं। नशे के खिलाफ अभियान में कुल्लू पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस बंजार इलाके से एक तस्कर के गिरफ्तार करने के बाद 1.25 किलो चरस उससे बरामद किया। दमाला पुल इलाके में गश्त के दौरान पुलिस को ये कामयाबी मिली। हिमाचल के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से कई नदी नाले उफान पर हैं। मनाली में व्यास नदी सहित कई नाले भी उफान पर हैं। लिहाजा प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वो नदी नालों से दूर रहें। थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। शिमला में 2 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप लगाया गया, जहां दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन के एक्सपर्ट्स पुलिस कर्मियों को ट्रैफिक मैनेजमेंट और एनफोर्समेंट रेगुलेशंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं। डीआईजी टीटीआर गुरुदेव शर्मा ने बताया कि हिमाचल में रोड एक्सीडेंट्स का औसत राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। सेब बागवानों की समस्या को हल करने के लिए सचिवालय में बैठक हुई, जिसकी अगुवाई बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने की। बैठक में विधायक कुलदीप सिंह राठौर और बागवानी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक कुलदीप राठौर ने कहा कि मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूं। सरकार 24 किलो की सीलिंग हटाए। बैठक में बागवानों की अन्य दिक्कतों पर भी चर्चा हुई। सड़क और मंडियों में सुविधा को लेकर बागवानी मंत्री ने आला अधिकारियों को निर्देश दिए। हालांकि सेब की एक पेटी का वजन 24 किलो से अधिक करने पर कल कोई फैसला नहीं हुआ। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर छिड़ी बहस से हिमाचल में भी सियासत गर्म है। जहां एक और कांग्रेस सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह इसका खुलकर समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरे कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार इसके पक्ष में नहीं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री अपनी पत्नी सिमी अग्निहोत्री के साथ आईजीएमसी अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने अपना रूटीन चेकअप करवाया और अल्ट्रासाउंड भी कराए। एचओडी मेडिसिन डॉक्टर बलबीर सिंह वर्मा ने उनका चेकअप किया। किन्नौर के 5 पुलिस थानों में फर्जी आईडी लगाकर सिम कार्ड बेचने के 11 मामले दर्ज हुए हैं। बताया जा रहा है कि रिंकांगपियो, सांगला, टापरी, भावनगर और पूह थाना के तहत आने वाले क्षेत्रों में फर्जी आईडी कार्ड पर 500 से अधिक सिम बेची गई है, जो अलग अलग कंपनियों की। शिमला में सदर क्षेत्र के पुलिसकर्मियों ने सड़क सुरक्षा को लेकर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। जानकारी कैंप के पहले दिन पुलिसकर्मियों को ट्रैफिक मैनेजमेंट और एनफोर्समेंट रेगुलेशंस पर प्रशिक्षण दिया गया, ट्रेनिंग दी गई। वहीं आज होने वाले प्रशिक्षण में पुलिसकर्मियों को मामले में जांच करने के गुर सिखाए जाएंगे। नालागढ़ के बद्दी बरोटीवाला में जोंघू चौकी के तहत बगलैहड़ गांव में खनन को लेकर हुई 2 गुटों की लड़ाई में जेसीबी चालक पर जानलेवा हमला किया गया। ये लड़ाई 2 दिन पहले हुई थी, लेकिन 3 आरोपियों ने जेसीबी चालक पर बंदूक से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हालांकि जेसीबी चालक को गोली नहीं लगी है और उसने भागकर अपनी जान बचा ली। नालागढ़ के बरोटीवाला में सड़क हादसा हुआ है। यहां एक कार बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में एक महिला कमला देवी पत्नी ताराचंद निवासी अंबिका बरोटीवाला की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में एक शख्स घायल हो गया है। पुलिस हादसे की जांच में जुट गई। हिमाचल प्रदेश में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है और बारिश का दौर कुल्लू मनाली में शुरू हो चुका है। वहीं किसानों और बागवानों का काम रुक गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को नदी नालों के आसपास और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में न जाने की अपील की है। नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में किसानों की उगाई फसल को बर्बाद होने की चिंता लगी है, जिसका मुख्य कारण सूड़ी मक्खियों का हमला है। किसान फसलों और सब्जियों को बचाने की कोशिश में लगे हैं। वहीं हॉर्टिकल्चर विभाग से इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। नूरपुर विधानसभा की कस्बा जसूर सब्जी मंडी में अभी कच्चा आम ही चल रहा है। नूरपुरी आम की उत्तर भारत में अपनी एक अलग ही पहचान है, इसलिए इसकी खरीदारी करने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर के व्यापारी भी पहुंच रहे हैं। सोलन में अब किसानों को पशुपालन विभाग जुड़ी तमाम योजनाओं और स्कीमों का लाभ उठाने के लिए विभाग या वेटनरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब किसान अपने घर से ही पशुपालन विभाग से जुड़ी तमाम स्कीमों का लाभ उठा पाएंगे। हमीरपुर में उद्यान विभाग के फलदार पौधों की खेप पहुंचना शुरू हो चुकी है। ऐसे में जिले के किसान बागवान अपनी पसंद के पौधे अपने नजदीक के ब्लॉकों से खरीद सकेंगे। उद्यान विभाग ने बागवानों की डिमांड पर पौधे की खेप मंगवाना शुरू कर दी।
कुल्लू में श्रीखंड महादेव यात्रा 7 जुलाई से 20 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए 4000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किए हैं। एसपी साक्षी वर्मा ने बताया है कि इस बार श्रीखंड महादेव धार्मिक यात्रा को 6 सेक्टर्स में बांटा गया है। बिहार शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने निजी आप्त सचिव डॉक्टर के यादव के पीठ पत्र पर शिक्षा विभाग ने निदेशक सुबोध कुमार चौधरी का जवाब पूछा। किस हैसियत से लिख रहे हैं पीठ पत्र, विभाग में एंट्री पर लगाई रोक। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का एक और कारनामा उजागर। 3 प्रमंडल में सीनियर डीईओ रहने के बाद भी जूनियर डीईओ को बनाया गया आरडीडीई। सीएम नीतीश को आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की नसीहत, संभालिए नहीं तो कोसेगी आने वाली पीढ़ी। आपका शिक्षा विभाग है या कव्वाली का अखाड़ा। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने केंद्र पर लगाया साजिश का आरोप। कहा मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है। आरजेडी के 27वां स्थापना दिवस के मौके पर केंद्र सरकार को लालू प्रसाद की चेतावनी पर बीजेपी का जवाब। कहा लालू प्रसाद का नहीं रहा जमाना, बड़बोलापन उनका स्वभाव। पटना में धूमधाम से मनाया गया आरजेडी का 27वां स्थापना दिवस। राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिस में लालू प्रसाद ने फहराया पार्टी का झंडा। बेगूसराय के बखरी सीओ शिवेंद्र कुमार को घर में घुसकर अपराधियों ने मारा चाकू। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। आरोपी मोहन कुमार गिरफ्तार। 5 करोड़ के गबन का आरोपी नाजिर अरुण आलोक गिरफ्तार। जब्त गाड़ियों की नीलामी का पैसा लेकर हुआ था फरार। दरभंगा के डीएमसीएच में भरा घुटनों भर पानी। बेड से भी नीचे उतरने में मरीजों को हो रही परेशानी। सुपौल में बारिश के पानी में डूबा निर्मली थाना। सुपौल में बारिश के पानी में डूबा निर्मली थाना। पुलिस अफसरों के चैम्बर में घुसा पानी। सीएम नीतीश ने जेपी गंगा पथ पर चल रहे निर्माण कार्य का लिया जायजा। गंगा के बढ़ते जलस्तर का भी किया निरीक्षण। गोपालगंज में 3 नावों से 1200 लीटर शराब जब्त। नाव से नदी में कूदकर भागे शराब तस्कर। झारखंड की सेहत सुधारेगी सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 36 दंत चिकित्सकों और 206 हाईटेक एम्बुलेंस की दी सौगात। एमपी के सीधी कांच में आरोपी पर एनएसए घर पर चला बुलडोजर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले इस गुनाह की माफी नहीं। पीड़ित परिवार से आज सीएम शिवराज करेंगे मुलाकात। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज। एमपी से 3 सांसदों को दिल्ली से बुलावा। प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह और गणेश सिंह की जेपी नड्डा से होगी मुलाकात। 15 रुपए में मिलेगा पेट्रोल। नितिन गडकरी ने बताया फॉर्मूला। कहा देश का किसान अब अन्नदाता ही नहीं ऊर्जा दाता भी बनेगा। प्रियंका गांधी के दौरे से पहले ग्वालियर में कांग्रेस में बवाल। जयवर्धन सिंह के स्वागत के दौरान भिड़े कांग्रेसी। हंगामे के बाद हुआ समझौता। भोपाल कलेक्टर ने किया सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण। क्लासेस के बीच में शिक्षक खरीद रहे थे साड़ी। 6 टीचर पर होगी कार्रवाई। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया पर आरोप तय। एमपी एमएलए कोर्ट ने ट्रायल शुरू करने के दिए निर्देश। 13 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। टीकमगढ़ में झमाझम बारिश ने बढ़ाई मरीजों की मुसीबत। पानी पानी हुआ अस्पताल। मरीज और परिजन हो रहे हैं परेशान। नगर निगम के दावों की खुली पोल। भोपाल के आसपास बढ़ा बाघों का कुंबा। जंगल में देखे गए 13 शावक। राजधानी के पास फॉरेस्ट में 22 टाइगर का मूवमेंट। भिलाई में मंदिर में कथित तोड़फोड़ के बाद इलाके में तनाव। लोगों ने किया थाने का घेराव। पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। शांति बनाए रखने की अपील। नरसिंहपुर में बोनट पर चढ़ी महिला सहित कार चलाना खाकी को पड़ा महंगा। एसपी ने 3 पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर। बेटी की गिरफ्तारी का किया था विरोध। रीवा में कोल्ड स्टोरेज में भीषण आग। लाखों का सामान खाक। दमकल ने पाया काबू।
बलौदा बाजार में चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर विक्रम सिंह गिरफ्तार। 3000 से ज्यादा लोगों को बनाया ठगी का शिकार। निवेश के नाम पर 3 करोड़ 45 लाख ठगी। दुर्ग में फर्जी ईडी बनकर 2 करोड़ की ठगी में अभी तक 9 गिरफ्तारी। आरोपियों को महाराष्ट्र से दुर्ग लेकर पहुंची पुलिस। ठगी के 1.25 करोड़ भी बरामद। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को मिली सौगात। सीएम भूपेश बघेल ने 18 करोड़ 47 लाख रुपए का किया भुगतान। किसानों के चेहरे खिले। छतरपुर के बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जन्मदिन पर जश्न। भक्तों ने जमकर उड़ाए नोट। मंच पर बिछी नोटों की चादर। राहुल गांधी और खड़गे की मौजूदगी में राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक आज। कांग्रेस नेताओं का दिल्ली आने का सिलसिला जारी। सीएम गहलोत वर्चुअली लेंगे हिस्सा। सचिन पायलट भी होंगे शामिल। सीएम गहलोत प्रदेश को दे सकते हैं सौगात। ट्वीट करके लिखा, बस आने वाली है घड़ी, इनामों की लगेगी झड़ी। राजस्थान को जल्द मिलने वाला है बड़ा सरप्राइज। प्रदेश के कई जिलों में लगे होर्डिंग्स। महिला अत्याचार के खिलाफ बीजेपी का प्रोटेस्ट। पुलिस के साथ झड़प में घायल कई महिला कार्यकर्ता। एसएमएस अस्पताल में भर्ती। सांसद रंजीता कोली को अस्पताल से मिली छुट्टी। सीपी जोशी ने भी अस्पताल में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। 8 जुलाई को बीकानेर आएंगे पीएम मोदी। अर्जुन राम मेघवाल ने सभा स्थल का लिया जायजा। प्रधानमंत्री जामनगर अमृतसर ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे का करेंगे उद्घाटन। 7 जुलाई से राजस्थान को मिलेगी एक और नई वंदे भारत ट्रेन। जोधपुर से साबरमती के बीच होगा रूट। लूणी जंक्शन पर ट्रायल रन के दौरान उमड़ी भीड़। लगातार बारिश से देश के कई इलाकों में हालत खराब। कर्नाटक और केरल में भारी बारिश का मौसम विभाग का अलर्ट। उत्तराखंड में भी मानसून ने बढ़ाई मुसीबत। राजधानी जयपुर में जलभराव से परेशान हुए लोग। आक्रोशित लोगों ने पानी में लेटकर किया जल सत्याग्रह। निगम पर लगाया लापरवाही का आरोप। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 25,000 की रिश्वत लेते एक्सीएन गिरफ्तार। 25,000 की घूस लेते रंगे हाथों दबोचा। मैक्सिको में बस खाई में गिरने से एक बच्चे समेत 27 की मौत, 17 शदीद जख्मी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा टेस्ट आज से शुरू। 5 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-0 से आगे। मेजबान इंग्लैंड को सीरीज में बरकरार रहने के लिए अच्छी कारकर्दगी दिखानी होगी। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली पहुंची एनसीपी की जंग। महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र से अब ये हलचल दिल्ली की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। शरद पवार आज दिल्ली में बैठक लेंगे। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है दिल्ली में, इसलिए वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। एनसीपी ऑफिस के बाहर से पुराने जो पोस्टर्स लगे हुए थे उसे भी हटा लिया गया है। दोपहर 3 बजे आपको बता दें कि शरद पवार के घर पर बैठक होनी है और सुप्रिया सुले भी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र से किसको कितनी पावर है, अब इसकी लड़ाई दिल्ली पहुंच गई है। कौन पावरफुल है, अब दिल्ली में बैठक होनी है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। ये बैठक आपको बता दें कि आज दोपहर 3 बजे शरद पवार के घर पर होगी, इसलिए शरद पवार और सुप्रिया सुले दोनों दिल्ली पहुंच चुकी हैं। और एनसीपी ऑफिस के बाहर जो पोस्टर्स लगे हुए थे पुराने, उन्हें हटा दिया गया है। होर्डिंग्स को हटा दिया गया है। साथ ही नए पोस्टर्स चस्पा किए जा रहे हैं जिस पर गद्दार लिखा हुआ है। तो दिल्ली पहुंच चुकी है अब एनसीपी की जंग। शरद पवार आज दिल्ली में बैठक लेंगे और साथ ही साथ सुप्रिया सुले भी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। अब देखना यह होगा कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए फैसले लिए जाते हैं, क्या कुछ बातचीत होती है, क्या कुछ दिशा निर्देश पार्टी के कार्यकर्ताओं और लीडरों के बीच दिए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली पहुंचती हुई एनसीपी की जंग दिखाई दे रही है। शरद पवार आज दिल्ली में बैठक लेंगे
पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। तय वक्त भी कर लिया गया है, दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी। एनसीपी ऑफिस के बाहर से पुराने पोस्टर्स हटा लिए गए हैं, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। न सिर्फ पुराने पोस्टर्स हटाए गए हैं, बल्कि नए पोस्टर जिन पर गद्दार लिखा हुआ है वो चस्पा कर दिया गया है और किया जा रहा है। उधर एक और खबर बड़ी आपको देते हुए चले, राष्ट्रगान को लेकर बड़ी खबर है। जी हां, राष्ट्रगान के अपमान की जो खबर है वो बेबुनियाद है, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी पुष्टि कर दी है ट्वीट करते हुए। तो बड़ी खबर, राष्ट्रगान के अपमान की खबर जो है सिरे से बेबुनियाद है। 14 लोगों की गिरफ्तारी की खबर गलत है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने, श्रीनगर पुलिस ने इस हवाले से ट्वीट करते हुए इसकी पुष्टि कर दी है। निलंबन की खबर भी पूरी तरह झूठी है। इस ट्वीट में इस बात का जिक्र किया गया है। तो वहीं 12 लोग ऐसे हैं जिन्हें अच्छे आचरण के लिए चेताया गया है। इस ट्वीट में इस बात का जिक्र है। तो बड़ी खबर, राष्ट्रगान के अपमान की खबर जो आई थी उसे बेबुनियाद करार दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस हवाले से ट्वीट करते हुए इस बात की पुष्टि की है कि जो 14 लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आई थी, खबर सामने आई थी, वो सिरे से गलत है। लेकिन हाँ, 12 लोगों को अच्छे आचरण के लिए चेताया गया है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर मौसम को लेकर, दिल्ली एनसीआर में कई जगह तेज बारिश हो रही है। जी हां, मानसून कहीं ना कहीं दिल्ली में बरस रहा है। एनसीआर की बात करें तो एनसीआर में तेज बारिश हो रही है। दिल्ली के मयूर विहार में तेज बारिश की खबर है। नोएडा में भी तेज बारिश हो रही है। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में भी बहुत तेज बारिश की खबर है। दिल्ली एनसीआर में कई जगह तेज बारिश की खबर सामने आ रही है। ना दिल्ली के मयूर विहार, नोएडा, गाजियाबाद सटे एनसीआर के इलाके में आपको बता दें, दिल्ली के ये तमाम जगह से अपडेट ये है कि यहां पर तेज बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर के कई मकामात पर, कई स्थानों पर तेज बारिश की खबर है, जिसमें दिल्ली के मयूर विहार में तेज बारिश हो रही है। तो वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में भी तेज बारिश की खबर है। वहीं गाजियाबाद में भी तेज बारिश की इत्तला मिली है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।